तो आज का हमारा जो टॉपिक है द व्हील ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चक्रा मेडिसिन। हम उसके ऊपर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ें याद करते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि हमने पंचकोश साधना में 5 कोशों की बात की थी। तो 5 जो कोश हैं, मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। सॉरी। तो आपको याद होगा कि पंचकोश साधना में हमने 5 कोशों की बात की थी। तो 5 कोश में जो दो पक्के फ्रेंड्स हैं, यानी कि फिजिकल जो भौतिक शरीर है और दूसरा प्राण, दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं। इन दोनों की दोस्ती है। अगर इन दोनों की दोस्ती ठीक है तो इसका मतलब ये है कि हम हेल्दी हैं। हम अपनी जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जो इम्बैलेंसेस हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो जो हमारा फिजिकल बॉडी है उसके अंदर जो हमारे सिस्टम्स हैं, जैसे सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर दूसरा जो सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये सिस्टम्स जो हैं फिजिकल बॉडी के, ये इनके अंदर जो अंग हैं, जैसे इसोफेगस है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, मुंह के अंदर भी हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं। फिर हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, पेनक्रियास है, नीचे ब्लैडर है, किडनी है। ये सारे जितने भी हमारा फिजिकल बॉडी के जो सिस्टम है, जो अंग हैं, उनके पीछे जो हमारा प्राणमय शरीर है, वहां पे जो हमारे चक्र हैं, जो साइकिल चलता है। जैसे आपने सांस भरा, देखिए कि आप सांस भरते हैं तो आपका डायफ्राम, आपके फेफड़े, आपका हार्ट और आपके नीचे का जो आपका स्टमक का एरिया है, इंटेस्टाइन है, उसमें मूवमेंट होती है ना। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट हमारे दो शरीरों में हो रही है। और दो शरीरों में अभी मैंने जैसे सिस्टम की बात की, फिजिकल बॉडी की, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी सिस्टम, है ना, एलिमिनेशन सिस्टम, बोन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है और इम्यून सिस्टम, ये सिस्टम्स पहले मोटे से होके धीरे धीरे वो पतला पतला सूक्ष्म सूक्ष्म होके, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है और जो इम्यून सिस्टम है, उसकी जो दीवार लगती है वो हमारे प्राण शरीर की दीवार लगती है। अब हम इस बात को समझें कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं अपनी सांस को भर रहा हूं, सांस को छोड़ रहा हूं, तो मेरे पूरे फिजिकल सिस्टम में और उस वाइटल सिस्टम में मूवमेंट हो रही है, कुछ चल रहा है। इसको बोलते हैं वाइटल मूवमेंट्स। तो जो चल रहा है उसमें नीचे का जो सिस्टम है, नीचे जो मूलाधार बोलते हैं, वहां पे कुछ मूवमेंट हुई, कुछ एनर्जी गई, कुछ एनर्जी फ्लो हुआ। आप समझ रहे हैं कि जो मेरा नीचे का, नेवल से नीचे का, नाभि से नीचे का जो सिस्टम है, उसमें भी मूवमेंट हो रही है। नाभि के चारों तरफ भी वो मूवमेंट हो रही है। नाभि के ऊपर भी वो मूवमेंट हो रही है, यानी कि एक फ्लो होना, फ्लो। तो ये जो दोनों शरीर हैं, फिजिकल और वाइटल, यानी कि भौतिक और प्राण, उन शरीरों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, जहां पे चेतना अपना काम करती है। तो मैंने 2-3 दिन पहले आप सबसे एक चीज साझा की थी, जब हम वो जीडीवी कैमरा देख रहे थे, जो बायोफिल्म रीडर मशीन देख रहे थे। तो वहां पे एक चीज सबसे पहली जो स्लाइड बनाई थी, उसमें लिखा था कि इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे शरीर के, जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट आता है चेतना। तो जो चेतना है, अब चेतना का जो संबंध है वो हमारे सारे शरीरों के साथ है। अगर मान लो चेतना निकाल दें, ऐसे आप समझें,
चेतना इंग्रेडिएंट को निकाल दीजिए शरीर से, तो क्या हम काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हम मान लो नर्वस सिस्टम को निकाल दें, तो हमें पेन महसूस नहीं होगा। तो हर एक इंग्रेडिएंट अपना काम करता है। तो जो चेतना इंग्रेडिएंट है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, जिसके जरिए हम पूरी अपनी उस इनकारनेशंस की ट्रेवल करते हैं, हम अपनी अलग अलग जन्मों में जो ट्रेवल होता है हम वो करते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट आता है वो है हमारा कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यानी कि हम अंदर से जो हमारी आवाज़ आती है हम उसको सुनते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम उसको फॉलो ना करें तो जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो अहंकार है, ईगो है। तो ये सब इंग्रेडिएंट मिलकर काम करते हैं, लेकिन उन सब में जो इम्पोर्टेंट है, जो हम मोटे तौर पे समझते हैं, वो हमारा भौतिक शरीर है और उसके पीछे प्राण शरीर है। तो उन दोनों में जो समन्वय स्थापित होता है, उस दोनों के बीच में जो कॉन्शियसनेस जहाँ पे टकराती है, कॉन्शियसनेस कुछ पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पे कॉन्शियसनेस का वो जो साइकिल बना हुआ है, जो व्हील है, वहां पे वो जब टकराती है और वो अपनी मैसेजेस देती है, तब हमारी वाइटल बॉडी के अंदर वो ब्लूप्रिंट बनते हैं। और वो चक्रास के माध्यम से जो हमारे अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं, दिखते नहीं हैं वो, उसको हम आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि मेरे जो भौतिक शरीर है और जो प्राण शरीर है, उसके बीच में जो संबंध स्थापित होता है, वो उस वाइब्रेशनल फील्ड में जो चक्र बनते हैं उसके माध्यम से वो बनता है, और वहीं पे हमारे ब्लूप्रिंट भी बनते हैं। तो जब हम सांस को भरते हैं और सांस को छोड़ते हैं, इनहेल करें और एक्सहेल करें, तो एक मूवमेंट आपको फील होती है। तो आप प्रैक्टिकली अंदर ही अंदर सांस भर के देखिए, नाभि के नीचे तक क्या सांस जा रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो क्या नाभि के नीचे से, बैक साइड से, क्या ये सांस ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जब सांस को हम भरते हैं तो एक मूवमेंट होती है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो एक मूवमेंट होती है। तो वहीं से ये जो चक्र हैं वो अपना चक्र, यानी कि जो एनर्जी है वो चलना शुरू होती है। मतलब कि इसको बताना आसान नहीं है कि जो चक्र है वो हमें खुद से अंदर से महसूस होता है। मैंने बहुत सालों तक चक्र के ऊपर कभी बात नहीं की। जब मेडिटेशन में आई तो नीता मैम, मैं मतलब कभी भी मैंने चक्र के ऊपर बात नहीं की, जब तक कि मेरे को खुद में वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ तब तक मैं उस चक्र के बारे में बोल नहीं पाई। क्योंकि आप जब साधना करते हो, आप जब सांस लेते हो छोड़ते हो, तो आपको एक मूवमेंट जो फील होती है, उसके जरिए आपके जो ऑर्गन्स हैं, उसके एक ऑर्गन है आपका जो लिवर, आपको दिखाई देता है, पेनक्रियास दिखाई देता है, स्टमक दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का जो फील्ड है वो हमें दिखता नहीं है, जिसके अंदर हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरते हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे जो शक्ति चलती है उसी को हम चक्र बोलते हैं। तो हर एक सिस्टम का अपना एक चक्र स्थापित होता है, जहाँ पे वो पहला इंग्रेडिएंट जो चेतना है उसके साथ वो तारतम्य स्थापित होता है। मान लो चेतना ना हो, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा जो सबसे पहला जो चक्र है, नीचे से अगर हम शुरू करें तो मूलाधार चक्र है। अब मूलाधार चक्र में हम पिक्चर देखेंगे, एक दो स्लाइड देखेंगे, तो जो मूलाधार चक्र है वो हमारा चक्र किससे, किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? हमारे एलिमिनेशन, जो हमारा मल है, मूत्र है, उसके जो ऑर्गन्स हैं वहां पे उसका कनेक्शन होता है। अब अगर मान लो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी कि बड़ी आंत का छोटा पार्ट, जहाँ पे हमारा मल इकट्ठा होता है, वो रेक्टम, उस वाले एरिया को अगर हम वहाँ पे बहुत स्टोर हो जाए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन जैसे होती है, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, या बहुत सारे लोगों को ये देखते हैं कि पाइल्स की शिकायत होती है। बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे जनरली हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, वहीं पे रुकी रहती है, तो पैरों में दर्द होता है ना। तो
ये पैरों में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द आना, है ना, हिप में दर्द होना, पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होना, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, इम्बेलेंसेस हैं, ये हमारे मूलाधार चक्र की साइकिल ना चले उसकी वजह से होते हैं। तो हम कुछ एक्सरसाइजेज जब बताते हैं तो वो एनर्जी जो है वो चलने लगती है, वो साइकिल चलने लगता है। तो उसके साथ फिर उस ऑर्गन के अंदर भी जो ऑर्गन जो हमें दिख रहा है, जो अंग है जो भौतिक स्तर पे दिखता है, जैसे रेक्टम अगर हम देखें जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, या यूरिनरी ब्लैडर देखें जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, उसके चारों तरफ का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे जो एनर्जी मूव करने लगती है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी वो परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो मूलाधार चक्र में जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर, हमारी किडनी का सिस्टम, और उसके साथ हमारा जो जहाँ पे मल इकट्ठा होता है रेक्टम, तो हम भौतिक स्तर पे अपने उस उन चक्रों को समझने के लिए भौतिक स्तर पे देखें कि अगर यहाँ पे कॉन्शियसनेस अपना काम नहीं कर रही मान लो, तो फिर क्या होता है, या कॉन्शियसनेस श्रिंक हो गई, सिकुड़ने लगी। जैसे मान लो कि जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो बहुत हमारी सीटिंग हो जाती है। मोस्ट ऑफ द जहाँ पे कंप्यूटर के वर्क होते हैं, जहाँ पे सीटिंग्स होती है, तो वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि गला सूखता है या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, क्योंकि एक जगह वो एनर्जी एक जगह रुक गई है, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही। तो चक्र क्या करते हैं कि मूवमेंट ऑफ एनर्जी, मूवमेंट ऑफ वाइटल एनर्जी, मूवमेंट ऑफ एनर्जी, चक्र का काम क्या होता है कि वो फिजिकल जो भौतिक शरीर है और जो प्राण शरीर है उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। और जैसे कि पता है कि जो नर्वस सिस्टम है, जो लास्ट का बॉडी का जो लास्ट परत है जहाँ पे इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम रहते हैं, उनकी जो लास्ट जो दीवार है वो हमारे प्राण शरीर के साथ लगती है। और अगर प्राण शरीर की दीवार भी देखें, इनविजिबली अगर हम महसूस करें, तो फिर उसका मन शरीर के साथ शुरू होता है। तो इनसे तीन शब्द बनते हैं, वो है साइको, न्यूरो और इम्यूनोलॉजी। अब थोड़ा मुश्किल है, सॉरी, लेकिन ये साइंस हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो तीन चीजें हैं, साइको, न्यूरो और इम्यूनोलॉजी। इम्यून का मतलब हमारा जो ओज है, जो हमारा असेंस है, जो मतलब हम जैसे मान लो एक संतरा है, उसका छिलका है, उसके अंदर रस भरा हुआ है, जब हम निकालते हैं तो जूस निकालते हैं, तो उसका वो जूस निकलता है। सेम इसी तरीके से हमारे शरीर का, जब हम कुछ भी खाते हैं उसके साथ हमारे भाव ऐड होते हैं, और उसके बाद जो असेंस निकलता है उसी को हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, हमारा ओज बोलते हैं। और ओज का डायरेक्ट संबंध जो है हमारे प्राण शरीर के साथ और मन शरीर के साथ होता है। इसलिए एक नई जो आज की लेटेस्ट जो रिसर्च है वो ये कहती है कि आपका जो शरीर है, यानी कि इम्यून सिस्टम है, न्यूरो मतलब आपका जो आपका प्राण है, और साइको मतलब जो आपका मन है, यानी कि ये तीन चीजें मिलकर आपके चक्र के साथ वो समन्वय स्थापित करती हैं। तो चलिए हम एक पिक्चर देखते हैं, उसके माध्यम से वन टू वन करके हम उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो हमारा मतलब भौतिक शरीर है जिसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, है ना, और एक हमारा प्राण शरीर है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपकी फीलिंग्स है, फीलिंग, आप ध्यान देना शब्दों पे, जो आपकी फीलिंग है, मतलब आपने किसी को देखा तो आपके अंदर एक, अंदर से एक फील हुआ कि यार बहुत अच्छा इंसान है। विचार बाद में आया, विचार जो आया कि बहुत अच्छा है ये बाद में आया, लेकिन जो फीलिंग है, जो अंदर एक आपकी एक वाइटल एनर्जी का मूवमेंट हुआ, वो फीलिंग जो है उसकी रिकॉर्डिंग आपके उस प्राण में शरीर में होती है। तो
अब हर एक छोटे से छोटा जो हमारा अंग है, उस अंग के चारों तरफ वो जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपकी फीलिंग का जो रिकॉर्डिंग है वो जो होता है, यानी कि जहाँ पे वो साइकिल चलता है, जहाँ पे आप उसकी एनर्जी की मूवमेंट फील करते हो। मान लो आपका बेटा है जो बहुत दिनों के बाद आपके पास आया, हॉस्टल में रहता है, और हॉस्टल से जब वो आया तो आप उसको बहुत गले लगाते हो, तो आपके अंदर वो फीलिंग आती है, एक प्यार का भाव आता है। तो वो जो प्यार का भाव आता है तो आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन होता है, जो आपका मूलाधार चक्र है वो ओपन होता है, आपका जो मणिपुर चक्र है वो ओपन होता है। क्यों? क्योंकि जब आप पूरे तरीके से तन्मयता से उस बच्चे के साथ गले लग रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट है जो आप फील करते हैं, फीलिंग, ये जो मूवमेंट है ये आपके उस प्राणमय शरीर में होती है जहां पे चक्रों का संबंध होता है। तो दूसरी जो पिक्चर आप देख रहे हैं, कि जो आप देखें कि नीचे से जो बेसिक चक्र है जहां पे हम एलिमिनेशन की अभी जैसे बात की, मतलब जो चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए, एलिमिनेट कर देनी चाहिए, क्योंकि नीचे का जो सिस्टम है जहाँ पे हम एलिमिनेट, जो मल है मूत्र है वो सब इकट्ठा होता है, जो एलिमिनेशन है हम वो एलिमिनेशन नहीं करते। तो अगर हम, मान लो हमारे विचार हैं, एक हम बहुत ज़्यादा धन संग्रहित करके रखते हैं, तो अगर हम बहुत सारी मटेरियल चीज़ों को, मान लो हमें ज़रूरत है 2 कुर्सी की, हम 5 कुर्सियाँ रखते हैं, ज़रूरत है हमें 2 सूट की, हम रखते हैं 50। तो जो संग्रह करना करते हैं तो वो हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर इफेक्ट डालता है, वो हमारी चीज़ों को ब्लॉक करना शुरू कर देता है, यानी कि वाइब्रेशनल लेवल पे हमारी ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती हैं, जो बेस चक्र है। तो उससे हमारे फिजिकल ऑर्गन में भी, जो हमारा एलिमिनेशन ऑर्गन्स है उसमें भी डिफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और वो हमें पता जब लगता है कि जैसे बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो हम दवाई खाते रहते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होती। जैसे फियर, जो फियर है वो सबसे बड़ा यहाँ पे मूलाधार चक्र में बताया गया है कि अगर किसी को फियर है, इनसिक्योरिटी है, दिमाग में ये रहता है कि अरे हमारी कोई चीज़ ये ख़त्म ना हो जाए। मैं आपको एक पेशेंट के ज़रिए बताती हूँ। एक मेरे को याद आ गया, एक मैंने पेपर पब्लिश किया था कि कोविड में मेरे पास एक, कोविड के बाद एक पेशेंट आई, और वो पेशेंट जो है, मैं आपको थोड़ा ये बंद करके दिखाती हूँ, स्लाइड करके बात करती हूँ, मुझे याद आ गया। एक पेपर मेरा पब्लिश हुआ कि एक लेडी, मेरे पास जब मैं पीएचडी कर रही थी तो उस दौरान एक लेडी आई और वो ने किट्टी डालती थी। तो किट्टी डालने से मतलब उसको ये था कि मैं अब पैसे सबसे पहले ले लूं और दूसरों के पास पैसा बाद में जाए। तो क्या हुआ कि वो कोविड आया और वो बीमार होने लगी, क्योंकि उसको फियर था कि कहीं ये मेरे पैसे, कहीं मेरे हस्बैंड ना ले लें, कहीं ये मेरे पैसे खर्च ना हो जाएं, और उसको डायबिटीज डेवलप हो गई। तो जब वो हमारे पास आई तो हमने उसे सबसे पहले देखा कि वो जैसे ही आती थी तो कुर्सी के ऊपर बैठ के सो जाती थी, और हम 4 5 6 पेशेंट देखते तो हम भी रिलैक्स हो जाते कि हम दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं, और वो पीछे से आके और वो कुर्सी पे बैठ के सोती रहती थी, तो आलस आता था। तो डायबिटीज का एक जो लक्षण होता है वो आलस भी होता है। तो बहुत ज्यादा सोती थी, और वो आलस जब होता है कि जब वो मन में कहीं से प्रभावित हुई हो। तो हमने उसे, रेखा उस पेशेंट का नाम था, और इसी नाम से हमने पेपर भी पब्लिश किया। तो हमने उससे पूछा कि सबसे मतलब तेरे को डायबिटीज जब ये डेवलप हुई तो तेरे घर में क्या क्या चल रहा था? तो उसने कहा जी किट्टी डाली और पैसे इकट्ठे हुए। तो उसके अंदर ना वो डर सम्मिलित हो गया कि कहीं ये मेरे पैसे खर्च ना हो जाएं, उनके हस्बैंड शॉप करते थे तो कहीं मेरे हस्बैंड ना ले जाएं। तो ये फियर उसको आने लगा। फिर करते करते उसको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती, कभी लूज मोशन हो जाते, कभी यूरिन ज़्यादा आने लगता। तो उसको ऑटोमेटिकली उसके मणिपुर चक्र में वो जो एक सेल्फ वर्थ होता है वहाँ पे उसको पेनक्रियाज की डिफॉर्मिटी शुरू हो गई,
और साथ के साथ उसको कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरीके से वो जो फियर था, वो मूलाधार चक्र में उसके पैरों में दर्द शुरू हो गया। और उसको ये फियर की वजह से, एक सिर्फ फियर की वजह से उसको वो डायबिटीज डेवलप हो गई कि कहीं मेरा पैसा खर्च ना हो जाए, और मैं उसके बाद में क्या करूँगी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो आए 7-8 महीने हमारे पास। तो हम जैसे और डॉक्टर्स के साथ उसको देखते रहे, करते रहे, हमने उसको कुछ एक्सरसाइजेस बताई, कुछ हमने काउंसलिंग बताई, लेकिन वो पेशेंट पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई। कुछ चीज़ों में उसके परिवर्तन हुआ, कुछ चीज़ों में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो एक होल्डिंग जो नेचर है, वो हमारे मूलाधार चक्र से संबंधित होती है। जिन चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अब हम यूरिन को रोक के बैठे रहते हैं, फिजिकल लेवल पे अगर देखें, हम काम करते रहते हैं महिलाएं, और वो यूरिन को रोक के रखते हैं, तो 100% हमारे यूरिनरी ब्लैडर में वो डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और वो कई सालों के बाद दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो प्राणमय शरीर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर वो इम्प्रिंट जमा होते रहते हैं। तो हम अगर इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हम जो करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ों को जोड़ के रखें, जो चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए, तो वहाँ पे मूलाधार चक्र इफेक्ट होता है। तो चलिए हम दोबारा से फिर से स्लाइड पे जाते हैं, और उसके साथ हम किस तरीके से कनेक्ट होते हैं चक्रास के साथ। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा मूलाधार चक्र है, बेसिक जो चक्र है, ये हमारा टोटल, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, अगर हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ पे बिल्कुल डॉर्मेंट, सोई हुई अवस्था में रहती है, जैसे हम कहते हैं कि कुंडलनी सोई हुई है। कुंडलनी का मतलब सिंपल इतना है कि हम जाग रहे हैं। कुंडलनी जागृत होने का मतलब, हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे हम कहते हैं अभी कुंडलनी जागृत करना है, उसका मीनिंग एक हम उस तरीके से समझें कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई हम योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, वहाँ पे कुंडलिनी का एक अलग मीनिंग होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल लाइफ में अगर हम कुंडलिनी का मीनिंग देखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप जागे हुए हैं, आप चीज़ों को संग्रहित करके नहीं रख रहे हैं। कुंडलनी का मतलब ये होता है कि आप अपने हाथ पैरों को चला रहे हैं। कुंडलनी जागृत होने का मतलब ये होता है कि आपकी वो सोई हुई चेतना जाग गई है। आप दिन भर बैठे नहीं रहते हैं, आप अपनी ऊर्जा को चलायमान कर रहे हैं। वो वाइटल एनर्जी की जो मूवमेंट्स हैं, वहीं पे हमारा जो चक्र का है वो संबंध स्थापित होता है। यानी कि जहाँ पे चेतना, जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है, वो अगर वो अगर वहाँ पे दोनों शरीरों के साथ काम करती है, तब हम उसको ये कह सकते हैं कि यस, ये हम यहाँ पे मूलाधार चक्र मेरा काम कर रहा है। अगर मैं स्वयं से, मेरा मल सही टाइम से निकल रहा है, मैं मूत्र सही टाइम से कर रही हूँ, मैं स्टोर नहीं कर रही हूँ, मेरे पास जो चीज़ें संग्रहित हो गई हैं, मैं उन चीज़ों को सही तरीके से छोड़ रही हूँ, दूसरों को दे रही हूँ, तो मेरा जो फियर है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। तो जो फियर और इनसिक्योरिटी है, वो सबसे ज़्यादा हम मूलाधार चक्र में देखते हैं। अब हम धीरे धीरे करके नेक्स्ट कल के दिन हम उसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे, लेकिन आज हम सिंपल जो चक्र हैं, जैसे फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेक्स चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र स्व अधिष्ठित बोलते हैं, कि जहाँ पे आप अपने सिबलिंग्स को लेकर आते हो, यानी कि फैमिली का पूरा जो समूह है, जो फैमिली कॉन्स्टिलेशन है, वो आपके उस सेक्स चक्र से या स्वाधिष्ठान चक्र से रिलेटेड होता है। अब कोई भी आपकी रिलेशनशिप, चाहे माँ बेटे की रिलेशनशिप, पति पत्नी की रिलेशनशिप, फ्रेंड की रिलेशनशिप, ये जितनी भी रिलेशनशिप्स आती हैं, ये हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में आती हैं।
अब स्वादिष्टान चक्र का अगर हम ऑर्गेन्स देखें तो हमारा मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। जैसे यूट्रस के अंदर अगर कुछ भी कोई सिस्ट बनती है, कोई ट्यूमर बनता है, कोई यूट्रस बहुत बड़े साइज में होने लगता है, वो यूट्रस में कोई डिफॉर्मिटी आती है, ओवरीज में कोई डिफॉर्मिटी आती है, टेस्टिस में कोई डिफॉर्मिटी आती है, तो ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित होता है। इट मीन्स कि जो हमारी सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो हमारे हार्डवेयर, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके चारों तरफ जो वाइटल सॉफ्टवेयर है, उसमें हमारे जहाँ पे इमोशंस, इमोशंस का सारा रोल हमारे स्वादिष्ठान चक्र से होता है। अब बार बार हम एक क्वेश्चन पूछा था अभी ग्रुप में कि इमोशंस क्या होते हैं। तो फीलिंग्स और हमारे जो विचार हैं, जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स और थॉट्स मिलके हमारे इमोशंस बनते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जल तत्व सबसे अधिकता में हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जैसे बार बार जब मैं मेडिटेशन करवाती हूँ तो मैं कहती हूँ नाभि के नीचे वाले हिस्से को देखिए। तो नाभि के नीचे का जो हिस्सा है जहाँ पे ये स्वाधिष्ठान चक्र होता है, जहाँ पे हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स काम करते हैं, वहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा इमोशंस इकट्ठे होते हैं। यानी कि जैसे आप देखिए कि पहले पृथ्वी तत्व है, फिर जल तत्व है। यानी कि जो जल तत्व है, अगर हम ऊपर से भी बारिश आती है तो नीचे आके इकट्ठा होता है ना। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी हमारे स्वादिष्ठान वाले एरिया में सबसे ज़्यादा जल तत्व अ, का इंफॉर्मेशन इकट्ठा होता है। हमारे इमोशंस है, जैसे मान लो कि एक दूसरे से झगड़ा हो गया, घर में अगर हमारा झगड़ा होता है तो हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में कुछ मूवमेंट्स फील होती हैं, है ना। आप नॉर्मली देखते होंगे कि जैसे किसी के साथ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आप नाराज हो गए, तो पेट के नीचे वाले हिस्से में आपके इमोशंस आएंगे, या आपको पुरानी कोई बात याद आ गई तो भी आपको उस नेवल एरिया में, नेवल के नीचे वाले एरिया में वो इमोशंस आपके जाग जाएंगे, हलचल महसूस होगी। तो जैसे कल बात हो रही थी कि फुल मून मेडिटेशन करना चाहिए, जो इमोशंस है हमारा मून से रिलेटेड है। तो मून का सारा जो काम है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित होता है, जहाँ पे हमारे इमोशंस इकट्ठे होते हैं। तो अगर मान लो पति पत्नी के इमोशंस के बीच में कोई रिलेशनशिप में अगर गड़बड़ होती है, तो लुइस एल की स्टडीज़ और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडीज़ ये बताते हैं कि आपके ओवरी में या फेलोपियन ट्यूब में या आउटर एरिया ऑफ यूट्रस में कुछ डिफॉर्मिटी ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर लेने लगता है। जैसे सिस्ट फॉर्मेशन है ना, ओवेरियन सिस्ट हो जाती है। तो ये जो हमारे जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो हमारा प्राणमय शरीर के अंदर जहाँ पे हमारे इमोशंस का इंफॉर्मेशन रहने लगता है, उसका और जो हमारा भौतिक शरीर है उसका, उसके बीच में अगर चक्र नहीं काम कर रहे हैं, जहाँ पे ब्लॉकेजेस होना शुरू हो गई है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सिस्ट फॉर्मेशन, हमारा ट्यूमर फॉर्मेशन, ओवरी के अंदर डिफॉर्मिटी, फेलियोपियन ट्यूब में डिफॉर्मिटी, यूट्रस के चारों तरफ जो डिफॉर्मिटी, यानी कि हमारे जो इमोशंस हैं उनका संबंध अगर हमारी फिजिकल उस ऑर्गन के साथ संबंध ठीक नहीं होता, इट मीन्स हमारे जो चक्रास का जो साइकिल है, उस एरिया का जो चक्र है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। जो हम जीडीवी मशीन है, इन मशीनों के माध्यम से हम सिंपल इतना देखते हैं कि ये ऑर्गन या ये वाला चक्र हमारा बंद तो नहीं है, या हमारा चक्र काम तो नहीं कर रहा है। उससे हमें ये पता लगता है कि हमारे इमोशंस, हमारे कुछ अलग अलग तरह के जो विचार हैं वो हमारे इस नेवल, इस सेक्स चक्र पे इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद अगर हम नेवल चक्र की, यानी कि मणिपुर चक्र की बात करें, तो मणिपुर चक्र हमारा अहंकार, जो तीसरा इंग्रेडिएंट है, अहंकार से संबंधित होता है, ईगो से संबंधित होता है। तो अगर हम ये सिर्फ आज आज हम तीन चक्र की अगर बात करते हैं, मूलाधार चक्र जिसको हम सेट्रन मतलब शनि ग्रह के साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरा जो चक्र होता है वो हमारा जुपिटर से कनेक्ट होता है, और जो तीसरा चक्र है जो नेवल चक्र है
बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मणिपुर चक्र है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ईगो से, हमारे अहंकार से संबंधित होता है। अब जो तीसरा चक्र है, उसके अगर हम ऑर्गन देखें, तो हम उसके ऑर्गन अगर देखते हैं तो उसमें हमारा स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, पहला हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन का आता है, लिवर आता है, स्प्लीन आता है, गॉल ब्लैडर आता है, पेनक्रियाज आता है, ईसोफेगस की ट्यूब आती है। तो नेवल चक्र को हम मतलब बोलते हैं मणिपुर चक्र बोलते हैं, जहाँ पे मणि की तरह चमक चमक हो, यानी कि हम सोलर प्लेक्सिस भी उसको बोलते हैं, जहाँ पे फायर रहता है, जहाँ पे अग्नि रहती है। और अग्नि का जो संबंध है, अगर हम मंगल ग्रह की जो बात करें, मंगल मतलब कि आपके पास एक हीट है, गर्मी है, वो धरती के बहुत नज़दीक रहता है। तो हम ये जो तीन चक्र हैं, ये हमारी सर्वाइवल नीड्स होती हैं। लेकिन अगर हम ईगो में आ जाते हैं तो हमारे ये वाला चक्र जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है, कि मैं ही करने वाला हूँ। जहाँ पे हमारे फिर स्टमक का प्रॉब्लम, कहीं अल्सर का प्रॉब्लम, कहीं आईबीएस जो होता है, इंटेस्टाइन इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम होता है, उसका प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, पेनक्रियाज का प्रॉब्लम, स्प्लीन का प्रॉब्लम, इसोफेगस भूख नहीं लग रही है उसका प्रॉब्लम, स्टमक स्टमक में भरा भरा रहता है उसका प्रॉब्लम, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब हमारी उस मणिपुर चक्र या नेवल चक्र की ब्लॉकेजेस, या वो नहीं चल रहा है प्रॉपरली, वो चलायमान नहीं है, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा भौतिक स्तर पे जो हमारे अंग हैं, कोमल अंग हैं, जो हमारे पेनक्रियाज, लिवर, उसके बैकग्राउंड में आपका ये सॉफ्टवेयर, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हम भरते हैं, उन दोनों के बीच में जो तारतम्य स्थापित करता, आप एक बिल्कुल ब्राइट कलर की एक आप ट्यूब सी देख रहे हैं, ये चक्र जो है, ये चक्र का एक फ्लो है, एनर्जी मूवमेंट है। जैसे मान लो कि ईगो आ गया, किसी ने घर में झगड़ा हुआ, और या हमने ज़्यादा पढ़ाई कर ली, कुछ भी मानो, ईगो आ गया। तो जैसे ही ईगो आएगा, आपके पेट के सराउंडिंग में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मान लो किसी से कटुता है तो पेनक्रियाज, किसी से कड़वाहट है तो लिवर, अगर किसी से आप जेलस करते हैं, जल भुने रहते हैं, तो फिर आपका स्टमक, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की जो हमारी जो इम्बैलेंसेस कहूँगी, मैं डिजीज़ नहीं बोलती हूँ, मुझे लगता है इम्बैलेंस होता है। और अगर हम अपने आप को ठीक करें तो वो इम्बैलेंस ठीक भी हो सकता है। तो ये तीन चक्र की हमने आज बात की, कि जो मूलाधार चक्र है, और जो स्वादिष्ठान चक्र है, और जो मणिपुर चक्र है, इन तीनों चक्र का संबंध हमारी सर्वाइवल नीड से होता है। लेकिन ईगो का मतलब हम ये माने कि मेरी जो आइडेंटिटी है, आज की मेरी आइडेंटिटी कैसी है, मैं कैसी हूँ। मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मेरी आइडेंटिटी, मान लो मैं घर में काम करती हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरे को प्रदर्शित करती है सबके सामने, कि मैं ये मेरा इस लाइफ में डॉक्टर होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो मैं निभा रही हूँ, क्या मैं वो सही तरीके से निभाती हूँ। तो ये जो अहंकार, अहंकार का मतलब एक होता है आइडेंटिटी, और इसके साथ होता है एक पीछे से आपके ईगो डेवलप होना, कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो सब कुछ जानती हूँ, मेरे से तो ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो वो जो एक नॉर्मल जो एक मेरी आइडेंटिटी है, उसके साथ मैंने एक और फेक आइडेंटिटी जो जोड़ी है, उसकी वजह से मेरे नेवल चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो जब वो ब्लॉक होता है, तो ये ब्लॉक एक दिन में नहीं आता, एक मिनट में नहीं आता, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद ये फिजिकल लेवल पे डिफॉर्मिटी आती है। एक मेरे पास पेशेंट आया, उसको बस इतना ही, वो इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम से पीड़ित था, आईबीएस से। तो पेशेंट आके मैंने उसकी प्रकृति को जानने की कोशिश की, आइडेंटिटी को जानने की कोशिश की, कि वो किस तरह का व्यक्ति है। बिजनेस पर्सन था, तो उसको ये लगता था कि मैं, ये मशीन भी मेरी दुकान पे आ जाए, ये भी मेरी दुकान पे आ जाए, ये भी मेरी दुकान पे आ जाए। तो उसको अपने पड़ोस वाले दुकान से इरिटेशन होती थी, कि वो ले आया तो मैं भी लेकर आऊँगा, वो ये मशीन लेके आया तो मैं भी लेकर आऊँगा। सिर्फ हमने देखा कि कुछ डॉक्टर्स की
कॉम्बिनेशन में हम जो जूनियर डॉक्टर्स के साथ जब काम कर रहे थे, बहुत साल की बात हो गई, 7-8 साल की बात हो गई, तो हमने देखा कि जो आईबीएस होता है ना, मतलब वो अंदर से इरिटेटिंग, वो जो बिहेवियर होता है, उससे हमारा मतलब ईगो जो डेवलप होता है कि मेरी दुकान पे ही सब कुछ होना चाहिए, तो उससे जो है डिफॉर्मिटी हमारे उस नेवल एरिया के चारों तरफ वो डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है, जिससे कभी तो भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कभी भूख बिल्कुल ही नहीं लगेगी, कभी कभी वो अल्सर होना शुरू हो जाएगा, कभी कभी लूज मोशन होने शुरू हो जाएंगे, तीनों चक्रास जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगी, स्टोरेज का एरिया भी बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ ईगो भी डेवलप हो जाएगा। तो ये जो तीन चक्र हैं, इनका जो संबंध है वो हमारी सर्वाइवल से होता है, मतलब सर्वाइवल, कि हम ज़्यादा चीज़ों को जब संग्रहित करते हैं, रिलेशनशिप भी बहुत बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये भी दोस्त हो जाए, ये भी दोस्त हो जाए, ये गर्लफ्रेंड बन जाए, ये बॉयफ्रेंड बन जाए, ये फ्रेंड बन जाए, मैं अपने सारे पूरे रिश्तेदारों को खुश करूं। तो ये भी एक हमारे उस स्वादिष्टान चक्र में ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक स्लाइड और देखते हैं, ये वाली स्लाइड, बस फिर हम इसको बंद करते हैं। तो अब हमारा इलाज क्या है? बस इलाज यही है कि एक पुस्तक है ये, मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योगा से, वहाँ से मैंने ये स्लाइड ली है। तो जब आप एक नीचे का जो पिक्चर देख रहे हैं, सेकंड वाला, जहाँ पे आपको सांस भरता हुआ दिख रहा है और सांस छोड़ता हुआ दिख रहा है, कि रिवर्स द फ्लो ऑफ प्राण शक्ति और रिवर्स द फ्लो ऑफ अपान शक्ति, यानी कि आन और अपान दोनों का जब साइकिल चलता है, नीचे जाता है तब भी एक मूवमेंट होती है, और जब सांस ऊपर आता है तब भी एक मूवमेंट होती है। तो साइकिल चलती है, ये जो साइकिल है ये हमारे प्राण शरीर में एक मूवमेंट पैदा करती है। इसी मूवमेंट के जरिए हमारा भौतिक शरीर और हमारा प्राणमय शरीर आपस में जुड़ता है, दोनों की दोस्ती गहरी होती है। अगर हम ये दोनों की दोस्ती को गहरा करना चाहते हैं, कोई बीमारी ना हो, कोई इम्बैलेंस ना हो, डिसऑर्डर ना हो, तो हमें इस मूवमेंट को देखना चाहिए, हमें अपनी ब्रीदिंग साइकिल्स को डेली पहचानना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, हम सांस तो भर लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं, तो जब डिप्रेशन आता है, जब सैडनेस आती है, तो हम ना सांस हमारा अंदर गहरा होता चला जाता है लेकिन छोड़ नहीं पाते हम। तो अगर हम छोड़ नहीं पाएंगे तो हमारी अपवर्ड डायरेक्शन नहीं होगी, जब हम ऊपर की तरफ नहीं लेंगे तो हमारी अपान वायु डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो जब हमारी अपान वायु डिस्टर्ब होती है तो कॉन्स्टिपेशन आ जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, डर आ जाता है। तो हमारे उस एरिया में जो मूलाधार चक्र है वहां पे ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती हैं। तो हमारे अगर हमें इलाज करना है इस चीज़ का कि मेरा जो साइकिल है, जो चक्रास हैं वो शुद्ध होते रहें, वो चलते रहें, तो हमारा जो फ्लो है, फ्लो ऑफ ब्रेथ है, जो सांस का आना और जाना, उनको हमें उस साइकिल को हमें लगातार करना होगा। तो हम चाहे अपने वेद पढ़ें, चाहे हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक्स पढ़ें, एचपी बेलेविट्स्की को, एस्ट्रल बॉडी को, मेंटल बॉडी को, जब मैंने पढ़ा इतरिक बॉडी को, तो उसका क्रक्स एक ही निकाला कि अपनी सांस को पकड़ लो, अपनी सांस के साथ उस फ्लो को चलाओ, ताकि हमारी वो जो नाड़ी है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी कि तीन चीज़ों का संबंध, साइको मतलब मन, और न्यूरो मतलब प्राण, और इम्यून का मतलब शरीर, कि हमारा जो मन है, प्राण है और जो शरीर है, उन तीनों का अगर हमें संबंध स्थापित करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी ब्रीदिंग साइकिल को सही रखें। साइड में एक पिक्चर लगी है कि सेकेंड लेवल ऑफ प्राण स्पेसिफिक प्राणास, मतलब कि जो हमारे प्राण हैं, ये स्लाइड मैंने 2-3 दिन पहले भी दिखाई थी, कि जो हमारे 5 तरह की वायु हैं, या 5 तरह के जो प्राण हैं, वो अलग अलग अपने अपने एरिया में अपना अपना काम करते हैं। तो जो अपान वायु है वो अपना काम करती है, वहां पे वायु क्या करती है कि मूवमेंट करती है, जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है और मणिपुर चक्र है, आज हमने 3 चक्र की बात की है। तो उनकी अगर मूवमेंट करनी है तो आपको कुछ ना कुछ तो भाई खड़े होके काम करना पड़ेगा। हम बस मेडिटेशन किया, कुछ किताबें पढ़ी और अपनी अपनी हाथ पैरों की मूवमेंट ही नहीं करते, वो रुका रहता है, वो सारा एरिया यहाँ पे मूलाधार और स्वादिष्ठान, वो सब कुछ रुका रहता है, वो चलता ही नहीं।
हम भरोसे हैं मेड के, हम भरोसे हैं सर्वेंट के, हम भरोसे हैं कि कोई आके हमारा बस काम कर जाए, हम तो ये पढ़ते रहें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बिना मूवमेंट के, पूर्ण वाइटल एनर्जी की मूवमेंट के बिना तो हमारा भौतिक शरीर चल ही नहीं सकता। आप सोचो कि प्राण शरीर को निकाल दो तो हमारा भौतिक शरीर तो एक तरफ डल हो जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा, ना वो मन शरीर काम कर पाएगा। तो तीनों शरीर, जो हमारा प्राण है, साइड में मन है, और एक तरफ हमारा शरीर है, उन तीनों का समन्वय स्थापित करना, वो कहाँ पे होता है? वो हमारे चक्र में, चक्रास में होता है। तो बस आज हम इतना ही समझते हैं, और फिर कल हम थोड़ा सा और पिक्चर्स के माध्यम से इस चीज को देखेंगे। तो आई थिंक आप सबको समझ आया होगा, थोड़ा बहुत कुछ समझ आया है नहीं तो जस्सी मैम, नीता मैम, कुछ प्रकाश डालिए आप। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगीता जी, इतना अच्छा तो आप समझाते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि कुछ समझ में आया होगा। बहुत सुंदर समझाते हैं आप। जैसे एक माँ समझाती है ना अपने बच्चों को, वैसे। तो फ्रेंड्स, आज से जो 2 दिन तक के संगीता मैम चक्रा के ऊपर बोलेंगी, वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जिसपे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमें आनापानसती मेडिटेशन मिला है, जो एक फव्वारे के नीचे बैठते हैं ना, शावर लेते हैं, बस वो शावर लेते हैं और हमारे सारे चक्रा स्वतः ही, ऑटोमेटिकली ही बैलेंस होते हैं। पर जैसा कि आखिरी में संगीता जी ने मोमेंट्स के लिए कहा, तो फ्रेंड्स इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, इस चीज को एम्फेसिस करना चाहती हूँ कि हम औरतें ना काम करके, बहुत लगता है कि हमने घर का काम कर लिया और आंख बंद करके बैठ लिए, मेडिटेशन कर लिया, तो हमारे लिए तो लाइफ का ये पूरा पैकेज खत्म हो गया। पर शरीर के अपने नियम हैं और मन के अपने नियम हैं। तो जहां आप मन के भावों को, अपने इमोशन को संयमित करके अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हो, वैसे ही मोमेंट्स भी जरूरी हैं। तो जितना भी आप परिवार के लिए काम कर रहे हैं, कुकिंग है, उनके बच्चों के लिए बैग लेके ट्यूशन छोड़ना लाना, ये सब चीजें होते रहती है। पर थोड़ा देर अपने शरीर के लिए कॉन्शियसली, चाहे वो प्राणायाम और योगासन करिए, चाहे वॉकिंग करिए, चाहे और कोई दूसरा भी आप एक्सरसाइज करके इन चक्रों के लिए आप मेहनत करिए। और सबसे मेन चीज, जितना मैंने अपने डिजीजेस को हील किया, मतलब बैलेंस किया, अपने जो 5 डिजीजेस हमेशा बोलती हूँ, उसमें प्रोमिनेंट मन था। मन अगुआ है, बस ये याद रखना। तो मन को आपने कंट्रोल कर लिया, और मन ही है जो आपको एक्सरसाइज नहीं करने देगा। बहुत सारे बहाने बनाएगा, अरे छोड़ो ना, आज तो थक गए हैं, आज तो बच्चे लोग ने कितना सर खाए, आज गेस्ट आ गए थे। मतलब मन तो मतलब चाले चलेगा। तो पहले तो मन की भावनाओं को कंट्रोल करना है, और शरीर के जो नियम है, जो अच्छी डाइट है, एक्सरसाइज है, वो जरूर करना है। ये जब आप कर लेंगे ना, तो फिर आपको चक्रा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक काम करेंगे। कॉस्मिक इंटेलिजेंट हमारी बॉडी की इतनी अच्छी है कि वो अपने आप काम कर लेगी, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो कल और ये विस्तृत रूप से बताएंगी कि किस तरीके से हमारी फियर, हमारी गिल्ट, हमारी शर्मिंदगी हमारे पूरे चक्रा को डिस्ट्रॉय करती है। तो इसके ऊपर काम करिएगा, और कभी टाइम मिलेगा तो मैं भी बताऊंगी कि मेरी डिजीजेस में कौन से इमोशन को हटाने पर ही मेरे को ठीक हुआ था। तो थैंक यू संगीता जी, थैंक यू, बहुत ही प्यारा विजडम। थैंक यू नीता मैम। जस्सी मैम, आप। यू जी। थैंक यू संगीता मैम, इतना अच्छे से सब समझा दिया तो कुछ और गुंजाइश ही नहीं बची है। और ये तो जब हम ध्यान करते हैं और धीरे धीरे इन चीजों को समझते हैं, ध्यान और विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान और ध्यान। जब हम इन चीजों को समझते हैं और फिर हमारी बॉडी में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं,
ध्यान में आने से पहले, जब वो ठीक होते हैं, तब हमें समझ में आता है साथ के साथ कि क्या क्या हम अपने मन में लेकर बैठे हुए थे बैगेज। और जैसे जैसे उन बैग्स को छोड़ते जाते हैं, हल्के होते जाते हैं। अगर हम दवाइयां खाते रहें लेकिन अपने ऊपर काम ना करें, वो समझे ना कि इसका कारण क्या है, तो वो निवारण नहीं होता है। तो तभी कहते हैं ना, दवाई सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, कि हम सुधरना ही नहीं चाहते। तो ये सिस्टम, जब मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो तब मुझे पत्री सर ने कहा था कि आप व्हील दैट हील्स एक बुक है नोडिया जुगेत की, वो पढ़ो। क्योंकि सर कभी भी प्रवचन बिठा के समझा के ऐसा नहीं करते थे, बस एक लाइन बता देते थे और उसी में सारा राज होता था। जैसे सर ने बता दिया सांसों के साथ रहो, बस। और उसी में ही सारे ब्रह्मांड के राज छिपे हैं, पूरे ग्रंथों के राज छिपे हैं। तो फिर जब मैंने वो बुक पढ़ी, तब मुझे एक एक जैसे परत खुलती गई कि ये तो सब मेरा ही किया धरा है। तो वो जैसे जैसे परतें खुलती गई और मुझे समझ आती गई, जैसे आपने कहा होर्डिंग नेचर, तो मेरी इतनी होर्डिंग नेचर थी कि मैं इतना सा तिनका भी संभाल के रखती थी। सालों 20-20 25-25 साल की चीजें मेरे पास पड़ी रहती थी। ये उसकी निशानी है, ये उसकी निशानी है, कोई किसी ने काट दिया वो भी संभाल के। पहले लेटर्स होते थे, चिट्ठियां कितनी। जब मुझे ये समझ में आया बुक पढ़ते पढ़ते, मूलाधार जब मैंने पढ़ा, मैंने सब कुछ निकाल के फेंक दिया। इतना पागलपन कि तिनके तक संभाल के मैंने रखे हुए हैं। और धीरे धीरे बॉडी रिकवर हो गई। तो ये दवाइयों से नहीं हो सकता, ये हमें खुद पे काम करने से होगा। और जैसे जैसे आप दूसरों के अनुभव सुनोगे, ये साइंस को समझोगे, साथ साथ ध्यान करोगे, सज्जन सागत्य और स्वाध्याय करोगे, ये पूरा पैकेज है, तो हीलिंग अपने आप होने लग जाती है। उसके लिए हमें स्पेसिफिकली इस चक्र को एक्टिवेट करें, उसको करें, इसको करें, ये ब्लॉक है इस पे काम करें, ये मूवमेंट और मूवमेंट चीजें बदलती हैं। चक्र की रोटेशन, मूवमेंट मूवमेंट बदलती है। अभी आपने कुछ गलत विचार आया, मूवमेंट रुक जाएगी। आगे आगे आपने खुद को बहुत ही इवॉल्व किया, किसी की हेल्प की, मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। तो ये अगर हम इसका पिक्चर भी लेते हैं चक्रास का, तो ये मत समझो कि ये परमानेंट है। नेक्स्ट मोमेंट आप में कोई और फीलिंग आएगी, वो फिर बदल जाएगी। तो ये खुद पे काम करने से होगा। और आप इतने अच्छे से समझा रहे हो साथ में कि क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, क्या क्या डिजीजेस आ जाती हैं, किस पे चक्र में दिक्कत होने से, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने पर काम करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक तो जैसे मैं एक और बात बताती हूँ कि हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे। तो एक मेरे जूनियर डॉक्टर हैं, वो भी आए हुए थे। तो उनकी मदर अब चली गई कैंसर से। तो उनको सबसे अरे पहले आज तू लैपटॉप नहीं निकाल के रखा। ब्रेस्ट कैंसर हुआ था उनको। तो अब मैं सिंपल बस इतनी सी बात बता के जाओ जाओ जाओ, आप अपने आप अरे को। मेरी बात सुनो। हाँ संगीता जी। बोले। हाँ, हाँ। ठीक है। तो वो जो लेडी है, उनका जो रिलेशनशिप था अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं था। तो अब वो चली गई अभी तो इस दुनिया से, लेकिन हम उनके जरिए कुछ सीख सकते हैं। तो उनको कीमो जब दी जाती थी, तो उनके यहाँ वुंड्स हो जाते थे, बाल चले गए और मुंह में भी छाले हो गए। तो मैं उनको, अभी कुछ 1-2 साल पहले की बात है, तो मैं उसको ये बोलती थी कि सिंपल एक बात करनी है कि आपको अपने बच्चे से प्यार करना है। मतलब आप कीमो से आपके बाल खत्म हो रहे हैं, वो मंजूर है, कीमो मंजूर है। आपको वुंड्स हो गए, वो मंजूर हो गया। लेकिन आप उस भाव को नहीं बदल पाए कि आपको वो ईगो छोड़ के और आपको प्यार करना है, बस इतना सा करना है। आपको एक्सेप्टेंस करनी है कि बच्चा चाहे बहुत ही खराब है। तो कल वो विजिट किए हुए थे उनके रिलेटिव्स, तो मतलब हम डिस्कस कर रहे थे कि हम कीमो करवा सकते हैं, टीके लगवा सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, है ना, हमारी शरीर की हालत खराब हो सकती है, पर हम ईगो नहीं छोड़ सकते। मतलब एक ईगो नहीं छोड़ने की वजह से हमारी जिंदगी चली जाती है। लेकिन हम अपने बॉडी के अंदर परिवर्तन क्यों नहीं करते? हमारे पास तो भगवान ने ब्रेन भी दिया है, धन भी दे दिया, घर दे दिया, बच्चे दे दिए,
बच्चे का जब जन्म होता है तो हम कितने खुश होते हैं, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो हम उसी से नफरत करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं कि वो खराब है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और उसी से हमारे अंदर फिर वो डिफॉर्मिटी आती है। और फिर हम 6 6 10 10 सिटिंग करवाते हैं, कीमो में जाते हैं, फिर हम कीमो करवा के फिर हम योगा भी करते हैं, है ना, लेकिन प्यार नहीं कर सकते। तो भाई ये तो बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई। तो कहने का मतलब इतना है कि हम अपने अंदर जब तक करेक्शन नहीं लाएंगे ना, तो कीमो करवा लो, योगा कर लो, करेक्शन तो अंदर से करनी पड़ेगी आपके उसमें। जैसे आपने कहा ना कि मन जो है ये इतना मतलब हमें उस ड्युअलिटी में डाल देता है, शैतान तो नहीं कहेंगे, कि मन उस ड्युअलिटी में डाल देता है कि मैं ईगो, मतलब अहंकार आता है। और वो अहंकार ऐसा जम जाता है कि पूरी दुनिया हमें दिखती है कि अरे इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बड़े ग्रह हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, फिर भी हमारा ईगो छोटा नहीं होता। हम उस ईगो में ही चिपके रहते हैं। हम दुनिया से चले ही जाते हैं, ईगो खत्म नहीं होता, है ना। हमें लास्ट में रियलाइजेशन होता है। उस पेशेंट ने कहा कि मुझे रियलाइजेशन, मुझे बचा लो। अ, फोन आया उनका जो जूनियर डॉक्टर हैं, लेकिन क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब ये है, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हम अ, सारा कुछ गोलियां खा सकते हैं, लेकिन हम अपनी ईगो को नहीं छोड़ सकते। हम प्यार नहीं कर सकते, हम करुणा का भाव नहीं, क्यों नहीं कर सकते हम। तो ये आज की डेट का मतलब सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम उस ईगो को होल्ड करके रखते, चिपक के रखते, ये मैं हूं बस, और दुनिया इधर से उधर हो जाए। बच्चे को अपने अकॉर्डिंग हम चलने ही नहीं देते। बच्चा क्या चाहता है, या फैमिली मेंबर में कोई भी एनीवन, है ना। तो हमें बदलने की जरूरत है अंदर से। वो हमारा जब तक अंदर से बदलाव नहीं आएगा, बाहर के जो ये डॉक्टर्स हैं कुछ करते रहें, ऐसे लगता है कि इलाज नहीं होता। वो टेम्परेरीली आप एक कहीं वो एक सेटिस्फेक्शन पाते हो मन में कि यस मैं गोली खा रही हूँ, यस मेरा कीमो हो गया, शायद मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन अंदर से जो इंफॉर्मेशन है, जो ये पी और वी ऑर्गन है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों का जो समन्वय है वो चक्र से है। और इन दोनों का समन्वय अगर टूट गया, वो चक्रास का बीच में ब्लॉकेजेस आ गया, टूट गया, फिजिकल एक तरफ, वाइटल एक तरफ, तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो लाइफ ऐसी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बस यही कहने का मतलब है, आउटकम यही है, कंक्लूजन यही है कि हम अपने अंदर से परिवर्तन लाएं, अपनी डायरी को मेंटेन करें और कोशिश करिए, जैसे जैसे मैम ने कहा कि जो स्टोर है, होल्डिंग नेचर है, उस चीज़ को हम धीरे धीरे, होल्डिंग नेचर है, रिलेशनशिप है, अपना ईगो है, उन सबको साइडलाइन करके हम अपनी उस ट्रू नेचर में आए, सोल मेकिंग प्रोसेस हो। तो तो ठीक। संगीता जी, एक क्वेश्चन है यूट्यूब में, मेरे ख्याल से उसका कल ही आप शायद आंसर देंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन का क्या रीजन है और क्या, उसके बारे में जानना चाह रहे थे, गॉल ब्लैडर में स्टोन। ये क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेंगे। कल तो नहीं, चक्र कल जब आप आप लगा दें। एंड हाँ करेंगे तो थोड़ा वैसे सा, भी तो हाँ। शायद, हाँ। हाँ, वैसे ये है कि जो गॉल ब्लैडर है ना, पित्ताशय बोलते हैं, पित्त, पित्त बोलते हैं ना, फायर से रिलेटेड होता है। तो अगर हम अग्नि तत्व को देखें, अग्नि मतलब जहाँ से हमारी पूरी बॉडी का जो मान- मल होता है ना, उसका कलर होता है येलो कलर जो आता है ना। तो उसके जरिए हम कर्म इंद्रियों को भी पहचानते हैं। खैर बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये। तो हम बस इतना सा कहें कि हम अपनी अपने अंदर जो हमारा कहीं एंगर है, या हमारा कहीं लिटिल बिट उस एंगर प्लस ईगो, दोनों चीज़ों को अगर हम करेक्शंस करें, उसमें जो हो गया वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे पथरी हो गई, तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में वो चेंज हो सकता है, लेकिन नहीं होता जब पथरी। लेकिन हम उसमें प्रिवेंटिव केयर ये करें कि अपने ऊपर वर्क करें हम, कि हम पिताशय आशय बोलते हैं ना, जैसे हम कोश बोलते हैं, ऐसे आशय है, आमाशय है ना, ऐसे पिताशय है। तो ये आशय है, मतलब कि एक चीज का रखने का स्थान है ना। तो पित्त जहाँ पे यानी अग्नि, जहाँ पे यानी कि आपकी इंटेलिजेंस, वो भी वहां पे रहती है। तो उसके अंदर हमें अब अपना चेक करें कि हम कहाँ पे गलत है, या कहाँ पे हमें करेक्शन करने की जरूरत है। तो वो चीज हमें देखनी है।
पूरे 24 घंटे में हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में हमारे वो पैटर्न सेट होते हैं। जैसे मान लो हमें कोई याद आ गया कि आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो व्यक्ति बहुत खराब है। अब वो एक बर्निंग सेंसेशन है उस व्यक्ति के बारे में, तो बर्निंग सेंसेशन वाली जो एनर्जी है वो कहीं पर्टिकुलर ऑर्गन को पिक कर लेगी, और जहां पे वो एनर्जी वीक है उसी को पकड़ेगी। मान लो पित्ताशय वीक है तो वहां पे आ जाएगा, और उसके एरिया में अगर लिवर वीक है तो वहां पे वो उस एनर्जी को पकड़ लेंगे, है ना। तो ये एनर्जी का मतलब वो क्वांटम साइंस में बोला जाता है कि मॉलिक्यूल्स को नहीं पता कहाँ जाना है, ये हमारी एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को लेकर जाती है। तो मॉलिक्यूल्स को नहीं पता कि भाई मॉलिक्यूल्स के पास इतना नहीं होता, हमारी एनर्जी का फ्लो, मतलब मान लो नफरत किया तो नफरत का जो फ्लो है वो कौन से ऑर्गन को कैच कर रहा है, वो कैच कर लेता है जहां पे उस तरह की एनर्जी होती है ना। तो आमाशय आम जहाँ पे कफ इकट्ठा होता है, पित्ताशय जहाँ पे अग्नि फायर एलिमेंट काम करती है। ऐसे अलग अलग एरियाज हैं, जैसे वायु के अलग अलग एरियाज हैं, ऐसे अग्नि के भी अपने अपने एरियाज हैं। जैसे कि कोई मुझे एक आंख भाता नहीं, बोलते हैं ना ऐसे, मुझे वो पर्सन पसंद ही नहीं, आंखें वीक हो जाएंगी। पित्त का स्थान है यहाँ पे अग्नि, तो आंखों की रोशनी वीक हो जाएगी कि मैं उसको देख नहीं सकती, मैं ही ऑल इन ऑल। ईगो, ईगो फायर, कि नहीं देखने से वो पित्त जो है वो आंख में आ जाएगा। पित्त, पित्त का स्थान आंख में भी माना गया ना। एक स्थान है हृदय में माना गया, साधक पित्त होता है, हृदय में भी एक टाइप की अग्नि होती है। बच्चे से नफरत करना, तो ऐसे डिफॉर्मिटीज आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आज मेरे अंदर ये भाव है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ताकत लगेगी। हमें वो पुराना पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, नए हमें सर्किट्स, जैसे आप उस दिन कह रहे थे नीता मैम कि हमें नए सर्किट्स डेवलप करने पड़ेंगे। ब्रेन के अंदर नए सर्किट्स जब डेवलप होते हैं जब आप क्रिएटिविटी लाते हो। यार छोड़ो यार, आज का पल नया है, नया चले, छोड़ दो पीछे की चीजें। पत्री सर का एक मुझे चीज जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, वो ये सीखी थी कि कुछ लोग वहां बैठे थे पत्री सर के पास, तो वो ना मतलब 4-5 दिन पुरानी बात करने लगे। तो वो कहने लगे कि नो नो नो, 48 आवर्स पहले की कोई बात मुझे कोई नहीं बताएगा। मतलब ये लाइन, मतलब वो मैंने लिख ली कि हम जब अपनी डिस्कशंस जब करते हैं तो हम, क्योंकि पीछे की चीजों को, एनर्जी को हम कुरिद रहे हैं, है ना। तो हम उन चीजों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो एनर्जी फील्ड में जा रहा है, उस क्वांटम फील्ड में जा रहा है। तो वो कभी सुनते नहीं तो उठ के चल पड़ते थे ना। तो हम भी उन चीजों से सीख के आगे एक नई सर्किट्स बना सकते हैं। तो बीमारियां तो, डिसऑर्डर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको ठीक करने का तरीका यही है कि हम अपने उस ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करें, और उसके जरिए हम ठीक हो सकते हैं। ओके, तो आज मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। तो ओके, यस यस। थैंक यू फ्रेंड्स। तो खुश रहिए, अपनी करेक्शंस को कोशिश करिए, जो भी गलतियां हैं, हम सब गलतियों के पुतले हैं और हम ठीक करेंगे अपने आप को। तो थैंक यू नीता मैम, थैंक यू जसी मैम, थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स, रचना, इंद्रानी, उर्मिल, आशा, रमा, बहुत सारी फ्रेंड्स को बहुत बहुत थैंक यू। बाय।